जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र, जिरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। सहज कुंभक, बदली हुई स्थिति, शरीर और स्थिर हुआ, मन और शांत हुआ, सांसें मंद हो गई। बदलाव का अनुभव करें। 3 ओमकार, पूरक, पूरक, ओम। पूरक, ओम। शांत शांत। सूक्ष्म शरीर में कंपनों का अनुभव। प्रार्थना, दोनों हाथ की नमस्कार मुद्रा। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्क की शुरुआत करते हैं। 3 बातें याद रखनी है। जितना आप कर सको उतना ही करो, लेकिन वहां अटको मत। प्रतिदिन चेक कीजिए, क्योंकि डेली योगा करने से हमारी क्षमता बहुत बढ़ती है और हम ज्यादा कर सकते हैं, यथाशक्ति बढ़ी हुई क्षमता के साथ। दूसरी बात, कंप्लीट अवेयरनेस। छोटी सी छोटी क्रिया भी शरीर में अनगिनत बदलाव लाती है। हमारा फोकस नहीं होता, हम जान नहीं पाते तो क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। कहां पे? शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे, प्राण शरीर पे, तेजस शरीर पे, मन में। उसको खूब ध्यान से समझने का प्रयत्न करें, उनका अनुभव करें और योगा के वक्त योगा ही करें। कुछ सोचिए मत, कल किया था, आज किया था, कंपेयर मत कीजिए, उसमें खो जाइए। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। ये 3 कंडीशन है तो आप बहुत अच्छा अनुभव कर पाएंगे। दूसरी बात, जो नए साधक जुड़ते हैं, ये रिपीटर बैच है, ऑनलाइन रिपीटर बैच। मतलब जो योगा सीख चुके हैं, कहीं भी योगा सीखे हैं, बेसिक कोर्स किया है, उनका वर्ग है। अगर आप बिल्कुल नए साधक हो तो थोड़े दिन आप वीडियो देखें, समझने का प्रयत्न करें, फिर कीजिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे आप चैट बॉक्स की साथ भेज सकते हो, लेकिन मैं यह समझ के योगा करवा रहा हूं कि आप जानते हो, आप बेसिक जानते हो और हम आगे अभ्यास करते हैं। आज के अभ्यास की शुरुआत करते हैं। पैर को फैला दें, सूक्ष्म क्रिया, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे अवेयरनेस के साथ 20 टाइम्स। आंखें बंद और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट एंड कंप्लीट अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पैर को शेक करेंगे, हिलाएंगे, नॉन स्टॉप, आंखें बंद। खूब ध्यान से महसूस कीजिए पैर के अंगूठे से थाई जॉइंट तक, पैर के भीतरी हिस्सा, पैर का भीतरी हिस्सा, अंदर के स्नायु की मूवमेंट हो रही है। फिजिकल मूवमेंट को जानिए। विश्रांति। अब कोनी को टेक देंगे, इस तरह कोनी को टेक दीजिए। सपोर्ट, दोनों मुट्ठी कमर के नीचे और कोनी का सपोर्ट, यानी बॉडी को सपोर्ट मिल गया। अब बारी बारी पैर को उठाएंगे सांस के साथ। सांस की गति, पैर की गति एक होगी। शुरू करते हैं लेफ्ट पैर से। पूरा जमीन पे नहीं टेकना है। दूसरे पैर से। पैर बिल्कुल सीधा और सांस की गति को मैच करेंगे ताकि शरीर में जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाए। अपने आप हम फोकस दोनों पैर के साथ में। विश्राम।
पैर को फोल्ड करेंगे और सीधा करेंगे, जमीन पे नहीं टेकेंगे। पैर उठाइए, 1 फोल्ड कीजिए, बोथ फोल्ड कीजिए, 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आ जाएंगे। इतनी क्रिया काफी है, अगर अवेयरनेस के साथ की गई तो पूरे शरीर में इतनी थोड़ी सी क्रियाएं भी बदलाव पैदा करेगी। शरीर भीतर से सक्रिय हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वज्रासन में बैठेंगे। एक पैर, दूसरा पैर, ध्यानस्थ मुद्रा, विश्रांति। शोल्डर रोटेशन अवेयरनेस के साथ, और कोहनी की गति और सांस की गति दोनों मैच होगी। जब हमारी मूवमेंट सांस के साथ मैच हो जाएगी, एनर्जी लॉस बंद हो जाएगा। कीप इन माइंड, हम स्टेबल रहेंगे। शुरू करेंगे। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद। सांस के प्रति सभानता। ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकार करेंगे। आज वैसे हमारा मुद्राओं का वर्ग है, हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, इसीलिए अब ब्रह्म मुद्रा को नहीं करते, बाद में करेंगे। नमन मुद्रा भी उसी तरह आज अभी हम मुद्रा के अभ्यास के साथ में करेंगे। सिर्फ क्या करते, अभी हाथ इंटरलॉक कीजिए, आगे खींचिए, खींचिए और खींचिए, शरीर सीधा। अब लेफ्ट की ओर ले जाएं, मध्य में, राइट की ओर, अगेन मध्य में, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, गोलाकार। 1 2 3। उल्टे राउंड। 1 2 3। विश्राम। उष्ट्रासन कर लेते हैं ताकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड ठीक रहे। फिर हम आज स्पेशल मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। पंजे को टेक दीजिए इस तरह ताकि आपका हाथ लग सके, या पंजे को फ्लैट कर दीजिए, दोनों हाथ कमर पे। आगे पुश करेंगे, कमर को पुश कीजिए आगे। एंकल पकड़ने का प्रयत्न। स्थिर हो जाइए। 60 काउंट तक ऐसे ही रुके, मनोमन काउंट करें। सारा ध्यान पीठ के बल। अब लंबी गहरी सांस लो। धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्रांति। आज हम मुद्राओं का रिवीजन करेंगे।
आसन और मुद्रा में इतना ही फर्क है कि मुद्रा डायरेक्ट हमारी मुद्राएं अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ी हुई है, शरीर के सूक्ष्म स्तर पे वो कार्य करती है। हम गोली खाते हैं, गोली पेट में जाएगी, फिर कुछ वक्त के बाद उसकी इफेक्ट होगी, लेकिन अगर हमने इंजेक्शन ले लिया उसकी तुरंत इफेक्ट होती है। उसी तरह आसन किया हमने, आसन की इफेक्ट स्नायु लेवल पे होती है, हमारे सेल्स पे होती है, हमारे फिजिकल ऑर्गन पे होती है, और फिर हमारा रक्त प्रवाह और सांस ठीक होने लगता है। लेकिन मुद्राओं की इफेक्ट हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां है उस पे होती है, हमारे चक्र एक्टिवेट होते हैं, और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, 3 प्रकार के प्रवाह शरीर में होते हैं, रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह। ब्लड सर्कुलेशन, सूक्ष्म एयर सर्कुलेशन एंड एनर्जी सर्कुलेशन। तो मुद्रा की इफेक्ट प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह पे ज्यादा होती है। हमारे शरीर में कई प्रकार के एनर्जी के जंक्शन से, जिसे चक्र कहते हैं योगिक लैंग्वेज में, वो सक्रिय होते हैं, वो एक्टिव होते हैं। तो ये मुद्राओं का अभ्यास है, खूब ध्यान से समझ के अपनी क्षमता से करना है। सबसे पहले हमारा नीचे, ऊपर से नीचे चक्र हम काउंट करेंगे तो मूलाधार चक्र होता है पहला चक्र, जो एनस और लिंग उसके बीच में होता है, यानी एग्जैक्ट शरीर के सेंटर में भीतरी 3 इंच भीतर वो मूल आधार है हम लोग का। हम स्थिर रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मूलाधार चक्र, मूल आधार, उसे अगर सक्रिय करना है, अगर हम मूलाधार चक्र ठीक है तो हम स्थिर हो पाएंगे, ठीक नहीं तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए कौन सी मुद्रा का अभ्यास है? अश्विनी मुद्रा। कैसे करनी है? सीधे बैठ जाइए, एनस को खींचेंगे छोड़ेंगे, खींचेंगे छोड़ेंगे, ये अश्विनी मुद्रा का अभ्यास है। मूलाधार चक्र के लिए अश्विनी मुद्रा, ये याद रखें। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हिस्सा है, खींचने से नाभि तक के सारे ऑर्गन खींचे जाएंगे, छोड़ जाएंगे, वो ऑर्गन सक्रिय होंगे। वहां की जो नस नाड़ियां हैं उनमें बहुत खिंचाव तनाव होगा, उनकी सक्रियता बढ़ेगी, और ऊर्जा जो हमारी भीतर दबी हुई है वो उसका उत्थान होगा। प्रयत्न करते हैं, 2 बार करेंगे। क्या करना है? एनस को खींचना है, छोड़ना है 30 टाइम्स। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। अश्विनी मुद्रा का अभ्यास शुरू करते हैं। एनस को खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, ये 2 बार हुआ। इस तरह 30 टाइम्स कीजिए, अपने आप करेंगे। विश्रांति। वज्रासन में बैठ के भी हम अश्विनी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। ये करने से मूलाधार चक्र सक्रिय होगा। हमारी जो सोच की तकलीफ है, बहुत लोग को सोच ठीक से नहीं आती, बहुत दम लगाना पड़ता है, वो तकलीफें दूर होगी और ऊर्जा का उत्थान होगा। ये पहला था। दूसरा हमारा चक्र है स्वाधिष्ठान। नाभि के 4 उंगल नीचे स्व का अधिष्ठान, हमारा जहां अस्तित्व है, भाव तंत्र वहां से नियंत्रित होता है। मूल ऊर्जा तंत्र, फिर भाव तंत्र, फीलिंग्स हम व्यक्त कर सकते हैं अपने आप को, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, राग और द्वेष, वो दोनों स्वाधिष्ठान चक्र के अधीन है। उसे एक्टिव करना है तो कौन सी मुद्रा है? शास्त्र में महामुद्रा का अभ्यास दिया गया है। किस तरह करना है देख लें। एक मुद्राएं एक साथ एक क्या विशेष 2 चक्र पे इफेक्ट करती है, क्योंकि एग्जैक्टली सेंट्रिक नहीं होती, यानी मेन इफेक्ट और गौण इफेक्ट। तो मेन इफेक्ट उस चक्र पे होती है, बड़ी इफेक्ट, छोटी इफेक्ट उसके आसपास वाले चक्र पे होती है। यानी एक साथ 2 एनर्जी सेंटर सक्रिय होते हैं। अभी जो हम चक्र की बात करते हैं उससे आप एनर्जी सेंटर समझिए।
किसी न किसी अंतःस्रावी ग्रंथि से भी वो जुड़े हुए हैं। दूसरी हमारी मुद्रा है महामुद्रा, जिसकी इंपैक्ट हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे होती है, दूसरे एनर्जी सेंटर पे। कैसे करनी है? लेफ्ट पैर को सीधा करना है और राइट को थाइस पे रेचक करेंगे, फिर पेट को अंदर खींचेंगे। बहिर्कुंभक में पेट को अंदर खींचना, यानी बहिर्कुंभक और उड़ियान बंद, ये महामुद्रा का अभ्यास है। कोशिश कीजिए यथाशक्ति। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लेंगे। अब रेचक करें, पेट को भीतर खींचिए। अब कपाल घुटने को लगाएंगे। छोड़ देंगे, सांस भरेंगे। महामुद्रा का जब अभ्यास करते हैं तब तीनों बंद लगाना आवश्यक है। तीनों बंद यानी मूल बंद को खींच लेंगे, सांस निकाल के पेट को भीतर खींचते हैं और चिन लॉक करेंगे। कोशिश कीजिए। यह महामुद्रा का अभ्यास स्वादिष्ठान चक्र को सक्रिय करेगा, दूसरे एनर्जी सेंटर को एक्टिव करेगा। कोशिश कीजिए। ये मुद्राओं का अभ्यास है। रक्त प्रवाह, प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह। रक्त प्रवाह आसन से सक्रिय होता है। प्राण प्रवाह और ऊर्जा प्रवाह के लिए मुद्राओं का अभ्यास है। थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, लेकिन याद रखें। दोबारा करते हैं, 3 बंद के साथ में पकड़ लें। कोशिश कीजिए कपाल घुटने को लगे। सावधान, संपूर्ण रेचक। मूल बंद, एनस खींचिए, पेट को अंदर खींचिए, चिन लॉक कीजिए, नीचे झुकिए। ऊपर आएंगे पूरा। रे ये महामुद्रा का आधा अभ्यास है। दूसरे पैर से करेंगे। राइट पैर सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर फोल्ड करेंगे। दोनों अंगूठे दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। संपूर्ण रेचक। मूल बंद, एनस खींचिए, चिन लॉक कीजिए, पेट अंदर खींचिए, कपाल और घुटना एक कर। ऊपर आएंगे। तीसरी मुद्रा, तीसरा चक्र हमारा मणिपुर चक्र, एनर्जी सेंटर। पहला स्थूल एनर्जी, फिर भाव तंत्र, अब एनर्जी, सूक्ष्म एनर्जी, पूरे शरीर में ऊर्जा को फैलाने वाला हमारा मणिपुर चक्र। जब हम मां के गर्भ में होते हैं तब भी हमारी नाड़ी कोड मां की नाभि से जुड़ी हुई होती है। जब भी आदमी का मृत्यु होता है तब भी नाभि उसके 4 घंटे तक जीवित होती है। और ऐसे 8 रुचक प्रदेश है, ऐसे कुछ पार्ट है नाभि में जो कभी अशुद्ध नहीं होते, परम शुद्ध होते हैं। तो ये मणिपुर चक्र या नाभि का स्थान एनर्जी सेंटर है, सबसे बड़ा सेंटर। 72,000 नारियों को सूक्ष्म ऊर्जा देने वाला मणिपुर चक्र। इसके लिए 3 मुद्रा करेंगे हम, नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। तीनों मुद्रा की इफेक्ट होती है। चौथी मुद्रा है तड़ागी मुद्रा, जिसकी इफेक्ट चौथे चक्र पे भी होगी। तो हम चारों मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले करते हैं नमन मुद्रा, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं। आसन लगा लीजिए, पद्मासन में बैठ जाएंगे। कोशिश कीजिए। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो अर्ध पद्मासन में बैठिए, सादी पलाठी में। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो वज्रासन में बैठिए। सिर्फ आगे झुकने का प्रयत्न करना है, कपाल जमीन को लगना चाहिए। पेट दबेगा, छाती दबेगी, गला दबेगा। सांस बिल्कुल नॉर्मल। चलो हाथ पीछे कर लीजिए। पूरक, ये नमन मुद्रा का अभ्यास है, जिसे योग मुद्रा भी कहते हैं। पूरक,
रेचक। जितना हो सके आगे झुकिए, पेट पे दबाव को महसूस करें, कोशिश करें आपका पेट दब रहा है और उसका आप अनुभव कर रहे हो। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। हाथ की मूवमेंट क्या बताती है कि आपको धीरे धीरे रेचक करना है। आपको हाथ की मूवमेंट नहीं करनी है, लेकिन सांस को धीरे से छोड़ना है। यह नमन मुद्रा का अभ्यास था। नमन मुद्रा 4 प्रकार की होती है। दूसरे प्रकार में हाथ को नीचे खींच सकते हैं। तीसरे प्रकार में हाथ फिंगर इंटरलॉक कर सकते हैं। चौथे प्रकार में मुट्ठी बना सकते हैं। कोई भी एक प्रकार आप प्रयत्न कर सकते हो। इसकी डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मणिपुर चक्र पे होती है। ऊर्जा का स्थान सक्रिय होता है। दूसरी मुद्रा मणिपुर चक्र के लिए शक्ति मुद्रा, जो पेट का भीतरी हिस्सा है, बीच में नाभि का स्थान है, पेनक्रियास है, राइट साइड पे लीवर है, लेफ्ट पे स्प्लीन है। इन तीनों का काम है रक्त शुद्धि करना और रक्त में से भिन्न भिन्न जो तत्व है उसे अलग करना। यानी शरीर की जो मेन ऊर्जा की खपत है, प्राण ऊर्जा, उसे शुद्ध करना, सक्रिय करना। ये शक्ति मुद्रा के अभ्यास से होता है। कैसे करेंगे? सांस को रोक लेंगे, फिर बाईं ओर, दाईं ओर और सामने। ये कुंभक के साथ मुद्रा का अभ्यास होगा। पहले सांस को रोकना है, फिर आगे जाना है। इसे कहते हैं शक्ति मुद्रा। मणिपुर चक्र यानी तीसरे चक्र के लिए, ऊर्जा के स्थान के लिए। हाथ को पीछे बांध दे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, संपूर्ण रेचक, पूरक, कुंभक। सांस को रोक लीजिए। अब लेफ्ट और मुड़े। ऊपर आएंगे। पुनः पूरक करेंगे। पूरक, कुंभक। अब राइट साइड मुड़ेंगे। ऊपर आएंगे। तीसरा हिस्सा पूरक, कुंभक। आगे झुकेंगे। ऊपर आएंगे। ये शक्ति मुद्रा का अभ्यास था। ये भी मणिपुर चक्र के लिए, ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए, ऊर्जा के केंद्र को पावरफुल करने के लिए और ऊर्जा को पूरे शरीर में बहाने के लिए। और तीसरी मुद्रा है मणिपुर चक्र के लिए, वो है वज्रोली मुद्रा। हम वो करेंगे, तत्पश्चात हम पीठ के बल लेट जाएंगे। वज्रोली मुद्रा एब्डोमिनल पार्ट के लिए, पाचन तंत्र के लिए, फिजिकली ऊर्जा तंत्र के लिए, प्राणिक से और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, यानी शरीर पे
प्राण पे और चित्त पे, तीनों पे, शरीर पे, सूक्ष्म शरीर पे और मन पे, तीनों पे इफेक्ट होती है। एब्डोमिनल पार्ट सक्रिय होता है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है और मन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अपने आप को हम संतुलित करेंगे। वज्रोली मुद्रा, पैर को फैला दीजिए, एक पैर उठाइए, दूसरा पैर उठाइए, एक हाथ, दूसरा हाथ, बस अब डटे रहिए। यह वज्रोली मुद्रा का अभ्यास है। खूब ध्यान से आंखें बंद, देखिए पेट का हिस्सा खींचा जा रहा है। 72,000 नाड़ियां जो फैली हुई है उनको चारों ओर से सक्रिय करने वाला यह मुद्रा का अभ्यास है। खिंचाओ पेट में, अपने आप को होल्ड कीजिए। कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो। जितनी देर तक रुकना चाहो रुक सकते हो। धीरे से स्लोली स्लोली पीठ के बल आ जाएंगे। विश्राम, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए तड़ा की मुद्रा। तड़ा की मुद्रा की ज्यादा इंपैक्ट मणिपुर चक्र और अनाहत दोनों पे होती है। यानी हमारा भाव तंत्र, अब जो प्रशस्त भाव है, जो नेगेटिविटी होती है वो स्वाधिष्ठान चक्र तक होती है, लेकिन जब ऊर्जा अनाहत चक्र में होती है, प्रशस्त भाव, औदार्य, उदारता, करुणा भाव, ये भाव तंत्र को सक्रिय करने के लिए और हमारे अनाहत चक्र को एक्टिव करने के लिए, यहाँ जो एनर्जी सेंटर है उसे सक्रिय करने के लिए तड़ागी मुद्रा। जो ब्लड प्रेशर के मरीज है, हार्ट ट्रबल वाले हैं, वो संभाल के करेंगे। रेचक करके पेट को भीतर खींचना है ताकि पेट में खड्डा हो, तालाब जैसा बने, उसे तड़ागी मुद्रा कहते हैं। कोशिश कीजिए। दोनों पैर फोल्ड करेंगे, दोनों पैर शरीर से 1 फुट के अंतर पे, दोनों पैर के बीच में 1 फुट का डिस्टेंस, पीठ हमारी सीधी, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए, छाती को ऊपर खींचिए। अपने हाथ से अपने पेट को देखिए, खड्डा हो गया वहां पे। ये तड़ा की मुद्रा का अभ्यास है। और भीतर खींचिए। छोड़ देंगे, सांस ले लेंगे, 3-4 सांस ले लेंगे। दोबारा करते हैं। बिना सांस पेट को अंदर खींचना है, खींच के रखना है। जैसे इच्छा होती है सांस लेने की, तुरंत सांस ले लेंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर। ये था तड़ागी मुद्रा का अभ्यास अनाहत के लिए। अब विशुद्धि चक्र, जो ब्रह्म मुद्रा डेली करते हैं, ब्रह्म मुद्रा की इफेक्ट कहाँ होती है? विशुद्धि चक्र पे। यहाँ पे बहुत बड़ा एनर्जी सेंटर है। थायराइड ग्लैंड जो हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी को नियंत्रित करती है, वो ग्रंथि, वो चक्र, उसे सक्रिय करने के लिए कौन सी मुद्रा है? ब्रह्म मुद्रा। करेंगे, आप सब जानते हो, आराम से कीजिए। 8-8 बार गर्दन को गोलाकार
और रिवर्स घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8। उल्टा राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8। ये गले को एक्टिव रखने वाली मुद्रा है। गले में स्थित थायराइड ग्लैंड विशुद्धि चक्र, जिसका डायरेक्ट नेक्सस आज्ञा चक्र और सहस्त्रार से है। अगर साइंटिफिकली बात करूं तो पिट्यूटरी और पिनियल, उन दोनों का कनेक्शन थायराइड ग्लैंड से है। पिट्यूटरी और पिनियल थायराइड ग्लैंड को सक्रिय रखती है। सक्रिय थायराइड ग्लैंड शरीर के भिन्न ग्रंथियों को एक्टिव रखती है। ये हो गया हमारा 5वां चक्र। छठा आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के लिए सहस्त्रार चक्र 7वां, पिनियल, पिट्यूटरी और पीछे छोटा ब्रेन हाइपोथैलेमस, इन तीनों के लिए विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास है, यानी उसे भरपूर मात्रा में रक्त प्रवाह चाहिए। हम शरीर को उल्टा करेंगे। हम सर्वांगासन कर सकते हैं, शीर्षासन कर सकते हैं, या उलट त्रिकोणासन जिसमें मस्तिष्क नीचे हो। ये 3 अभ्यास कर सकते। तीनों अभ्यास विपरीत करनी मुद्रा के हैं। मस्तिष्क नीचे और पैर ऊपर, ताकि रक्त प्रवाह ब्रेन में आए। और ये हमारे 2 एनर्जी सेंटर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, पिनियल, पिट्यूटरी और ब्रेन का हिस्सा सक्रिय हो। तो हम तीनों का अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास सिंपल है, सब कोई कर सकते हैं। दूसरा और तीसरा थोड़ा सा प्रयत्नशील है। इस तरह पैर और हाथ का डिस्टेंस कम करना है, पीठ को भीतर लाना है, बस। उलट त्रिकोणासन इस तरह। पार्ट 1 पार्ट 2 में पैर को ऊपर रखें, एड़ी को जमीन से लगाने का प्रयत्न। दूसरे पैर को उठाइए, भीतर अनुभव कीजिए। पैर में खिंचाव और मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अनुभव करें। विश्रांति। यह उलट त्रिकोणासन भी एक विपरीत करनी मुद्रा का प्रकार है। दूसरा, मस्तिष्क को इस तरह हम करेंगे। भूनमनासन नाम है इसका। यह भी विपरीत करनी मुद्रा का प्रकार है। मस्तिष्क को टेक देंगे और पैर को सीधा करेंगे। और पैर को नजदीक लाइए, और नजदीक लाइए, और नजदीक लाइए। तीसरा प्रकार है सर्वांगासन और चौथी मुद्रा है शीर्षासन। ये 4 मुद्रा विपरीत करनी कैटेगरी में आती है। सर्वांगासन आप सब जानते हो। आज हम देखेंगे शीर्षासन। आप देखिए, मैं करता हूं, करने की जरूरत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा आसन, आसनों का राजा कौन सा है? शीर्षासन। क्यों? क्योंकि हमारे मस्तिष्क के 3 बड़े चक्र, विशुद्धि चक्र गले में स्थित है, आज्ञा चक्र कपाल में और सहस्त्रार मस्तिष्क में, थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, सारी हमारी इंद्रियों के केंद्र बिंदु और पूरा शरीर का संचालन करने वाला ब्रेन और मन, उनको एक साथ प्रभावित करने वाला शीर्षासन है। आप देखिए किस तरह करते हैं, उसे करने की जरूरत नहीं। आप अगर आप कर सकते हो तो कीजिए, लेकिन देखिए पहले इस तरह हाथ टेकना है।
ये मुद्राओं का अभ्यास था। सारी मुद्रा हम कर सके ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए। अब हम आज जो अभ्यास किया वो थोड़ा टेक्निकल था, हाई लेवल का अभ्यास था, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं ताकि हमारा ध्यान बना रहे। देखिए, जब हम आसन करते हैं तब उसकी इफेक्ट हमारे स्थूल शरीर पे होती है और हमारा रक्त प्रवाह, सर्कुलेशन ठीक होता है। वो शरीर में बहने वाला पहला प्रवाह कौन सा? रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन। जब हम प्राणायाम करते हैं या जब हम ये मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो रक्त प्रवाह पे कम इफेक्ट होती है, शरीर में बहने वाले प्राण प्रवाह पे। प्राणायाम प्राण के लिए, पूरे शरीर में सूक्ष्म प्राण बहता है, उसे सक्रिय करने के लिए प्राणायाम है और उसकी इफेक्ट प्राण प्रवाह पे होती है, शरीर का दूसरा प्रवाह। तीसरा प्रवाह सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह, जो हमारे मन से संचालित होता है। हमारी मन की सारी गतिविधियां, कुछ देखा, प्रतिभाव आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ भाव व्यक्त किया, सूक्ष्म और पूरे शरीर को सक्रिय रखने वाला ऊर्जा तंत्र, तीसरा प्रवाह ऊर्जा का प्रवाह है। मुद्राओं का अभ्यास हमारे ऊर्जा प्रवाह को ज्यादा सक्रिय करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो मन से संचालित होती है। आपको मन में विकल्प आया और शरीर में स्त्राव बहना शुरू हो गया, आपको कुछ आपकी अच्छी डिश याद आई, मुंह में पानी आ गया, तो ये मन से संचालित जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र है, जिसे शास्त्रीय भाषा में चक्र कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी सेंटर, उन्हें एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए मुद्राओं का अभ्यास करते हैं। अब 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। सबसे नीचे पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, उसे सक्रिय करने के लिए अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, उसे सक्रिय करने के लिए महामुद्रा का अभ्यास। तीसरा मणिपुर चक्र, मेन एनर्जी सेंटर शरीर का, उसे सक्रिय करने के लिए नमन मुद्रा, शक्ति मुद्रा और वज्रोली मुद्रा। चौथा अनाहत चक्र है, उसे सक्रिय करने के लिए तड़ागी मुद्रा। पांचवा विशुद्धि चक्र है, इसे सक्रिय करने के लिए ब्रह्म मुद्रा। छठा आज्ञा चक्र और सातवां सहस्त्रार, उन्हें सक्रिय करने के लिए विपरीत करनी मुद्रा। ये मिनिमम अभ्यास कीजिए और शरीर में बहने वाले ऊर्जा प्रवाह को, एनर्जी लेवल को, शरीर में एनर्जी जो बह रही है उसे सक्रिय करेंगे ताकि भीतर से हम मजबूत हो। हम जिम जाके हम हमारी बॉडी बना सकते हैं, लेकिन भावनाओं पे नियंत्रण नहीं कर सकते। भावनाओं पे नियंत्रण करने के लिए ऊर्जा तंत्र, ऊर्जा प्रवाह और प्राण प्रवाह को ठीक करना आवश्यक है। तो ये मुद्राओं का अभ्यास था। जितना हो सके उतना कीजिए, लेकिन खूब ध्यान से। अब हम हमारे शरीर का जो भीतरी ऊर्जा प्रवाह है उसे बढ़ाए कैसे, उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ाए। अभी तो हमने करेक्शन किया, मुद्राओं से वो ठीक होते, सक्रिय होते, लेकिन उसे बढ़ाए कैसे। तो हाथ की और पैर की 8 सूक्ष्म क्रियाएं हैं। हम 3-4 दिन से उसका रिवीजन करते, आज भी उसका रिवीजन करेंगे ताकि हमारे शरीर में बहने वाले ऊर्जा प्रवाह को हम बढ़ा सके। आसन से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्राणायाम से प्राण का सर्कुलेशन बढ़ेगा और इन क्रियाओं से सूक्ष्म ऊर्जा का, सूक्ष्म एनर्जी का बढ़ेगा। चलो करते हैं। हाथ के और पैर के 2 बार कर चुके हैं, आज तीसरी बार करते हैं। सिंपल क्रियाएं हैं, सब कोई कर सकता है और उसका फायदा बेनमून है। खुद अनुभव करें ताकि आपको पता चलेगा ये सूक्ष्म क्रियाएं हमारे सूक्ष्म शरीर पे कितनी इंपैक्ट पैदा करती है। हाथ की क्रियाएं, सबसे पहली क्रिया बाएं हाथ को सीधा करेंगे, दाएं हाथ से पंच करेंगे 30 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। आप भी कर सकते हो, साथ में कीजिए, खूब ध्यान से कीजिए। बार बार कह रहा हूं, शरीर के ऊर्जा को हमें बढ़ाना है ताकि भीतर से हम स्ट्रांग हो सके। फिजिकली स्ट्रांग होके ज्यादा फायदा नहीं, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होना है।
बाकी आधा हिस्सा 30 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सक्रिय रहिए, अटेंटिव रहिए, क्या हो रहा है देखिए। दूसरी क्रिया, हाथ सीधा कीजिए, इस हिस्से पे, इस हाथ के हथेली से उसे बार बार हम उठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। दूसरे हिस्से से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। हो सके तो आंखें बंद रखें ताकि ऊर्जा का बढ़ रहा प्रभाव आप महसूस कर पाएंगे। तीसरी क्रिया है, फिंगर को इंटरलॉक कीजिए, रब कीजिए, 30 टाइम्स रब करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चौथी क्रिया, ये जो हिस्सा है उंगलियों का बेस, दोनों का इस तरह उंगलियां चौड़ी करके इन बेस को एक दूसरे से टकराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये चौथी क्रिया थी। पांचवी क्रिया, बेस, हथेली का बेस इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। छठी क्रिया, ये हिस्सा एक दूसरे से टकराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सातवीं क्रिया, आप आराम से कर सकते हो, एक एक मिनट तक कर सकते हो। सातवीं क्रिया, दोनों हाथ ताली बजानी है लेकिन एक पंजा दूसरे पंजे से पूरा टकराएगा इस तरह। और आठवीं क्रिया, ये जितने हमारे हाथ में बिंदु है एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर, उसका अगर सिद्धांत हम याद करें तो सारे शरीर के केंद्र हमारे हाथ में है। ये हाथों की एक्सरसाइज, ये सूक्ष्म क्रियाएं सारे शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को सक्रिय करेगी। आप खुद अनुभव करें। आठवीं क्रिया, रिस्ट को मूव करेंगे और हाथ को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये 8 क्रिया हाथ की हो गई। हाथ से जुड़े हुए सारे ऑर्गन सक्रिय हो जाएंगे। आप 1 मिनट शांत बैठ के इसका अनुभव भी कर सकते हो। इसी तरह 8 क्रिया पैर से है। पैर के पॉइंट भी हमारे बहुत सारे शरीर के केंद्रों से जुड़े हुए हैं।
इसलिए नंगे पैर चलने की आदत होती है। कई जगह कंकर वाली मिट्टी बनाते हैं, गार्डन में एक ट्रैक बनाते हैं, एक्यूपंक्चर ट्रैक कहते हैं इसे, ताकि भिन्न भिन्न पैर के बिंदुओं पे दबाव हो और हमारे शरीर के भीतर बसा ऊर्जा का तंत्र सक्रिय हो। चलो हम करते हैं 8 क्रिया। सबसे जो पहली क्रिया है हमारी, जिसका हमें जिसकी पैर के बिंदुओं पे इंपैक्ट होती है, वो हम करेंगे। वक्त थोड़ा कम है तो सोचेंगे करें या ना करें। थोड़ा सा वक्त का प्रभाव, थोड़ा स्लो करेंगे, आधा आधा करेंगे। पहला प्रकार है, इस तरह पैर को पकड़ लेना है, ऐसा पकड़ लेना है, पंच करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप 30-30 कर सकते हो। 1 मिनट में एक क्रिया होनी चाहिए, ये एवरेज प्रोपोर्शन है। दूसरे पैर को उठाइए, पंच कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। पैर को, पंजे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दूसरे पंजे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तीसरी क्रिया, उंगलियां फंसाएंगे। उंगलियों को दबाइए, आगे और दबाइए, पीछे खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चौथी क्रिया, शरीर का आगे का हिस्सा ये उंगलियों के नीचे बेज से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एड़ी का हिस्सा, पांचवी क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छठी क्रिया, बॉटम का हिस्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ताली बजाएंगे पैर से। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। और टखने को जकड़ लीजिए, पंजे को हिलाइए या रब कीजिए, दूसरे पंजे को या रब कीजिए। विश्रांति। आंख बंद करके 1 मिनट के लिए बैठ जाएंगे और सही मायने में सिर्फ शब्द सुने हैं या ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। प्राण प्रवाह, रक्त प्रवाह और तीसरा ऊर्जा प्रवाह, उसका अनुभव करें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शांत बैठ जाइए, पूरे शरीर को भीतर से देखिए। आज हमने मुद्राओं का अभ्यास किया है। हाथ की 7 क्रियाएं हैं, पैर की 8 क्रियाएं हैं, ताकि हमारा ऊर्जा तंत्र और सक्रिय हो। 1 मिनट के लिए भीतरी बह रही ऊर्जा का अनुभव। सावधान। ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है, एनर्जी क्यों चाहिए?
देखिए, गुस्सा करने के लिए ज्यादा ताकत नहीं चाहिए, लेकिन शांत रहने के लिए ताकत चाहिए। इमोशंस व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करने के लिए सूक्ष्म ऊर्जा चाहिए। ये सूक्ष्म ऊर्जा हमें अपने आप पे नियंत्रण लाने में मदद करती है। अगर आपको गुस्सा कम करना है तो बहुत ताकत चाहिए शांत रहने के लिए। तो ये सारी बातें अब हम इस ऊर्जा के माध्यम से अपने आप को कंट्रोल करेंगे। एक छोटा सा कपालभाति का अभ्यास, और फिर देखिए कि आप भीतर से कितने हल्के फुल्के नियंत्रण में हो। आपको बाहर आने का मन नहीं होगा। सिर्फ एक 40 स्ट्रोक की कपालभाति, फिर 2-3 मिनट का शून्याभ्यास। आप सहज रूप से शून्याभ्यास कर पाएंगे। रेचक, पूरक, शुरू। खो जाइए शून्यावकाश में। तीन ओंकार। अब पूरे शरीर में उसको रोटेट करेंगे। अपने आप होगी, हम तो सिर्फ महसूस करेंगे। पूरा पूरा शांत शांत। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। ये नया नया अभ्यास है, कुछ लोग के लिए नया हो सकता है। कुछ भी आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मुझे लिख के भेजिए। आप प्रतिभाव दे, प्रतिक्रिया दे, आपका फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ग है। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन एक धारणा करके मैं आगे चल रहा हूं कि इतना अभ्यास होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए।
आशा है आप समझने का प्रयत्न करेंगे। फीडबैक में आपको जो अनुभव हो रहा है या आपको जो तकलीफ हो रही है वो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं समझ सकूं, उसका निवारण कर सकूं और आगे अभ्यास में उसे सॉल्व कर सकूं। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।